जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में तू मैं का जो एक दौर है वो चलता ही रहता है। मतलब दोनों एक दूसरे के पीछे काफ़ी अच्छे से पड़े रहते हैं। हालांकि स्मृति ईरानी ही ज़्यादा बोलती हैं, इसलिए भी बोलती हैं क्योंकि भाई अमेठी से राहुल गांधी को उन्होंने ही निकाला था और उसके बाद राहुल गांधी वायनाड जाकर बैठ गए। तो ऐसे में इस समय जो बातें सामने आ रही है कि भैया राहुल गांधी जो हैं वो संसद में काफ़ी आक्रामक दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं वो काफ़ी बदले हुए अंदाज में दिख रहे हैं और उनका एकदम बदला हुआ रूप निकल कर सामने आया है। तो इन सब चीज़ों के बीच में स्मृति ईरानी ने कुछ सवालों के साथ एक बार फिर से कांग्रेस के पुराने पन्नों को पलटा है, जिसका जवाब शायद राहुल गांधी के पास होना कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल नहीं है। यूपी के अमेठी का सम्राट साइकिल फैक्ट्री का जिन्न एक बार फिर से निकल आ गया है। संसद में इस मामले को लेकर अमेठी के सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेताओं की ओर से हो रहे हमलों का जवाब भाजपा नेताओं की ओर से दिया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोल दिया। सम्राट साइकिल के मुद्दे को गरमाते हुए उन्होंने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर करारा निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने सम्राट साइकिल के मुद्दे को गरमाकर एक बार फिर गांधी परिवार को घेरने की कोशिश कर दी है। करीब 37 साल पुराने इस केस पर चर्चा शुरू हुई। दरअसल किसानों की जमीन को अवैध तरीके से कब्जाने का मामला उठाकर अमेठी सांसद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरने में जुटी। वहीं अमेठी में भी इस मामले पर एक बार फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। अगर आपको सम्राट साइकिल का मामला नहीं पता तो जरा उसको भी समझ लीजिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। अमेठी गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। यहाँ पर स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव 2019 में पहली बार जीत दर्ज करी थी। साल 2014 में अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने टक्कर भी दी थी। हालांकि इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस समय से लगातार स्मृति ईरानी ने सम्राट साइकिल और गांधी परिवार के अमेठी में जमीन कब्जाने के मामलों को उठाया। अब तक कई बार ये मामले उठाए जाते रहे हैं और एक बार फिर ये मुद्दा संसद में गरमाया। दरअसल सम्राट साइकिल फैक्ट्री का मुद्दा करीब 37 साल पुराना है। 80 के दशक में अमेठी में सम्राट साइकिल की फैक्ट्री लगाने के लिए 65 एकड़ जमीन गांधी परिवार के पास जाने का आरोप लगाया गया। दरअसल 65 एकड़ जमीन कोहार इंडस्ट्रियल एरिया में यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से सम्राट साइकिल फैक्ट्री को दी गई। 80 के दशक में इस जमीन को 90 साल के लिए लीज पर लिया गया था। फरवरी 2015 में इसे सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी ट्रस्ट के नाम कर दिया गया। स्मृति ईरानी ने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया और इसके बाद जांच बैठी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में गांधी परिवार पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहां लगभग 37 साल पहले सम्राट बाइसिकल्स कंपनी की फैक्ट्री के लिए ली गई 65 एकड़ जमीन सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी ट्रस्ट के नाम कर दी गई। स्मृति ईरानी ने इस मामले को अमेठी की जनसभाओं में जोरदार तरीके से उठाया। इसी को लेकर लोगों का समर्थन भी उनको मिला। गरीब और किसानों की जमीन पर कब्जे का आरोप अब भाजपा सांसद ने गांधी परिवार पर लगा दिया है। यूपीएसआईडीसी ने 8 अगस्त 1986 को करीब 65 एकड़ भूमि मेसर्स सम्राट बाइसिकल के नाम 90 साल के लिए पट्टे पर दिया था। कंपनी शुरू हुई, कुछ मशीनें भी लगी, हालांकि जल्द ही कंपनी बंद हो गई तो डीआरटी ने कर्जे की वसूली करने के लिए 24 फरवरी 2014 को इसकी नीलामी करवा दी। 1980 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र कहार के इंडस्ट्रियल एरिया में 65 एकड़ भूमि को मेसर्स सम्राट बाइसिकल के नाम से कंपनी चलाने के लिए जैन बंधुओं ने दिया था। फैक्ट्री चलने में असफल होने के बाद जमीन की नीलामी 24 फरवरी 2014 को हुई। इस नीलामी में 20 करोड़ रुपए में राजीव गांधी फाउंडेशन ने जमीन अपने नाम कर ली। नीलामी में खरीदी गई जमीन को राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने 1,50,00,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भी जमा करवाई। हालांकि बाद में भूमि नीलामी प्रक्रिया को यूपीएसआईडीसी ने अवैध माना। गौरीगंज एसडीएम कोर्ट ने सम्राट साइकिल फैक्ट्री की जमीन यूपीएसआईडीसी को लौटाने के आदेश दिए। स्मृति ईरानी ने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया था। सम्राट साइकिल फैक्ट्री का जिक्र करते हुए लोकसभा में स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 80 के दशक में कहा गया कि आइए हम फैक्ट्री लगाएंगे, फीता काटेंगे, फिर फैक्ट्री बंद हो जाती है, वो जमीन परिवार के पास चली जाती है, किसान कोर्ट जाता है, कोर्ट का आदेश आता है, कोर्ट का यह आदेश कि लोग हनन करते हैं। आज भी उसी जमीन पर लेकिन ये लोग बैठे हुए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज ये सदन में आकर गरीबों की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने 1971 के एक मामले का भी जिक्र करते हुए कहा कि 623 रुपए में अमेठी के एक चर्चिल फाउंडेशन की ओर से मेडिकल कॉलेज के लिए 40 एकड़ जमीन ली गई। अमेठी के लोगों को बार बार कहा गया कि मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, लेकिन उस जमीन पर परिवार के लिए गेस्ट हाउस बनवाया गया। स्मृति ईरानी ने अमेठी के सीएमओ की एक रिपोर्ट का भी सदन में जिक्र किया। स्मृति ईरानी ने फुर्सतगंज अकेडमी के मामले को भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार की ज़मीन है, परिवार ने बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल बनाया। बोर्ड पर जब वे थे
एकेडमी के संचालन के लिए विदेशी कंपनी पर विश्वास किया। फुर्सतगंज एयरपोर्ट का विदेशी कंपनियों ने क्या हाल किया, वो रिपोर्ट मौजूद है। पीएम मोदी पर राहुल गांधी के हमले का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने सवाल किया कि मैं परिवार के लोगों से पूछना चाहती हूं कि जो जमीन 623 वार्षिक रेंट पर ली गई थी, गरीबों की जमीन क्यों नहीं लौटाई जा रही? सम्राट साइकिल के किसानों की जमीन आखिर उनको क्यों नहीं लौटाई जा रही है? मतलब यहाँ पर तो आप ये मान सकते हैं कि एक आरोप को पलटने के लिए या इसका जवाब देने के लिए दूसरे आरोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, स्मृति ईरानी ने अमेठी में काफ़ी अच्छी पकड़ बना ली है और अब 2024 में जो चुनाव होने हैं उसमें एक बार फिर से राहुल गांधी की परीक्षा होने वाली। अब अमेठी से वो लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार जब वो वायनाड गए थे तब तो काफ़ी किस्से मशहूर हुए थे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।